खरगोन जिले की पवित्र और धार्मिक नगरी महेश्वर की नर्मदा तट पर मोतियों की माला और रुद्राक्ष बेचकर अपना और अपने परिवार का पेट भरने वाली मोनालिसा अब जल्दी ही बॉलीवुड के पर्दे पर नजर आएंगी। प्रयागराज महाकुंभ में अपनी नीली और कजरारी आंखों के चलते सोशल मीडिया पर खूब वायरल होने वाली मोनालिसा अब जल्द ही फिल्मों में भी नजर आएंगी। खरगोन जिले की पवित्र और धार्मिक नगरी महेश्वर की नर्मदा तट पर मोतियों की माला और रुद्राक्ष बेचकर अपना और अपने परिवार का पेट भरने वाली मोनालिसा अब जल्द ही बॉलीवुड के पर्दे पर नजर आएंगी। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से ही मोनालिसा भोसले की फिल्मों में जाने के कयास लगाए जा रहे थे। प्रयागराज महाकुंभ में परेशान होने के बाद कुछ दिन पहले ही मोनालिसा अपने पिता के साथ महेश्वर अपने घर लौट आई थी। मोनालिसा को फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर में मुख्य भूमिका मिली है। मुंबई के फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा ने बुधवार को मोनालिसा के घर पहुंचकर उनके परिवार से मुलाकात की और फिल्म का एग्रीमेंट भी साइन करवाया। फिल्म में वो एक आर्मी अधिकारी की बेटी का किरदार निभाएंगी जो अपने पिता के लिए संघर्ष करती है। फिल्म की शूटिंग फरवरी से शुरू होगी। मोनालिसा की शूटिंग मार्च अप्रैल में होगी। ये फिल्म अक्टूबर तक पूरी होने की उम्मीद भी है। निर्देशक ने मोनालिसा से कड़ी मेहनत की अपेक्षा जताई है। मोनालिसा के लिए ये एक बड़ा मौका है जो उनकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। ये फिल्म मणिपुर समेत दिल्ली और लंदन में भी शूट होगी। सर, आज मोनालिसा से आपकी मुलाकात हुई और किस विषय में चर्चा हुई है? दरअसल मैं मोनालिसा जी से मिलने के लिए प्रयागराज भी गया था, लेकिन चूंकि वो लोग वहाँ से आ गए थे और उनके पिताजी जय सिंह जी से मेरी बातचीत हो रही थी। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं इस लड़के को अपनी फिल्म के जरिए देश दुनिया को दिखाना चाहूँ, तो उस मकसद को पूरा करने के लिए आज मैं आया और मैं आज उनके घर पर हूँ। मुझे बड़ी खुशी इस बात की हो रही है कि मैंने जैसा इन लोगों के बारे में सोचा था वो लोग वैसे ही बहुत मासूम भोले और इनोसेंट लोग हैं। तो मेरी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि इस परिवार का एक सदस्य जैसा मैं भी अपने आप को महसूस कर रहा हूँ और मैं उसका फ्यूचर अच्छे मुकाम पर लेकर जाऊँ, क्योंकि सारे लोगों के सपने हैं, बंजारा समुदाय के लोगों के सपने हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैं अपनी फिल्म के जरिए उसको लॉन्च करने जा रहा हूँ और चाहूँगा कि उसका करियर बहुत आगे जाए, भविष्य में आगे बढ़े। फिल्म में क्या सर, आपने किस आधार पर उनका चयन किया और क्या उनकी भूमिका रही? जी, चयन का आधार ये रहा कि देश में जिस तरह से हमारे कल्चर के खिलाफ जो बातें हो रही हैं, जो नंगापन हो रहा है, जो धंधापन हो रहा है, उसके अगेंस्ट में एक लड़की खड़ी होती है रातों रात, जिसने न किसी ने अपशब्द का इस्तेमाल किया, न उसने कभी कोई गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल की और रातों रात वायरल हो जाती सिर्फ अपनी सादगी से। तो वो सादगी मेरे लिए बहुत काउंटेबल थी। मुझे लगा कि ये एक अच्छी परंपरा शुरू होगी अगर मैं इसको कहीं अच्छे से प्लेटफॉर्म दे पाया, इसको अगर आगे बढ़ा पाया, तो एक गरीब तबके के लोग और हमारा जो आम आदमी है देश का जुड़ा हुआ, वो भी समझ सकता है इस बात को कि विशेष बनने के लिए आउट ऑफ वे जाने की जरूरत नहीं, साधारण रहकर भी आप विशेष बन सकते हैं। तो ये मोनालिसा ने प्रूव किया, इसलिए मैंने उसको अपनी फिल्म में कास्ट किया है। ये फिल्म है द डायरी ऑफ मणिपुर, जो अगले महीने से शूटिंग पर जा रही है और इसका विषय है, कहानी है, बहुत अच्छी लव स्टोरी है और कुछ मुद्दे भी हैं स्थानीय जो वहाँ के मणिपुर के रहे, तो उस पर मेरा रिसर्च रहा है करीब 6 महीने का पिछले। तो अब ये फिल्म फ्लोर पे जा रही है और अक्टूबर में फिल्म रिलीज। सर, इसमें मोनालिसा का क्या रोल रहेगा और इस फिल्म की शूटिंग? इस फिल्म की शूटिंग तो फरवरी महीने में ही शुरू हो रही है, लेकिन जो मोनालिसा का किरदार का रोल है वो फिर होगा जाकर मार्च एंड या अप्रैल से, क्योंकि अभी उनके लिए तैयारी करानी है और ये जिम्मेदारी हमारे महन भाई ने लिया है। हमारे उज्जैन के मित्र हैं, मेरे साथ बहुत दिन से काम कर रहे हैं, तो महन भाई तैयार करेंगे उस लड़की को और बेसिक चीज़ें हो जाने के बाद ही फिर शुरुआत करूँगा उसकी। तो मान के चलिए कि मोनालिसा का जो शूट है वो मार्च एंड या अप्रैल फर्स्ट वीक से शुरू होगा। सर, मोनालिसा अब तक कभी फिल्मों में काम नहीं किया है, तो इसको लेके किस प्रकार की मेहनत करना पड़ेगी आपको? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन मैं तो ये जानता हूँ कि मैंने भी कभी काम नहीं किया। मैं भी किसान का बेटा हूँ और मैंने भी कभी नहीं सोचा मैं फिल्म इंडस्ट्री में जाऊँगा, लेकिन आज हूँ, काम कर रहा हूँ। तो ये किसी इम्पॉसिबल नहीं है, सबके लिए पॉसिबल है। मेरे घर वाले भी कभी सोचते थे कि मैं सिनेमा में जा सकता हूँ, वैसे सिनेमा में कोई दूसरी दुनिया जैसा। तो काम कर रहा हूँ मैं भी, तो मैं अपने से रिलेट करता हूँ। लड़की मेहनती है, अभी तक जो बातचीत की मैंने, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी चीज़ों को सीख लेगी। अब मोनालिसा की पढ़ाई नहीं हुई है और अभी तक का जो कल्चर रहा है उसका निर्माण रहा है, मालाओं से संबंधित उसका व्यवसाय रहा है, तो शैक्षणिक कुछ बाधाएं आएगी? एक्चुअल में क्या है कि ये चैलेंज ही मैंने एक्सेप्ट किया है।
आसान रास्ता तो हर आदमी चल रहा है। ये चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया है कि मैं उसको उस मुकाम तक ले जाऊँ जहाँ पर उसकी पढ़ाई हार्ड है और उस लेवल पर उसकी तैयारी कराऊंगा। हाँ, इससे क्या है कि और मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है, चैलेंज ज़्यादा बढ़ जाता है, मेहनत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन मेहनत से पीछे नहीं हटना। मुझे तो लग रहा है कि मैं पहली बार फिल्म बनाने जा रहा हूँ। मैं उस तरीके से खुद को भी तैयार कर रहा हूँ ताकि अपने से भी किसी भी तरह से कोई मिस्टेक ना हो और हम लोग बहुत अच्छा बेहतरीन एक सिनेमा बना कर लेकर आए। अभी जैसा की शूटिंग कहाँ था? उनका शूट नॉर्थ ईस्ट में होगा, इम्फाल और उत्तर घाटी में, नॉर्थ ईस्ट में, तो उनका पूरा शूट उधर ही है। अभी तक आपकी कौन कौन सी फिल्में जो है मेरी कई सारी फिल्में रही हैं। अभी तक मैंने 12 फिल्में बनाई हैं, जिनमें से सुशांत सिंह राजपूत पर मैंने फिल्म बनाई थी शशांक, और राम मंदिर मुद्दे पर राम की जन्मभूमि, काशी टू कश्मीर, और द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, लफंगे नवाब, और एक बहुत सारे अवार्ड लेकर फिल्म गई थी। ओमपुरी साहब की आखिरी फिल्म थी वो, गांधीगिरी। इस तरह से कुल 12 फिल्में मैंने भी देखी। उसके बाद की कड़ी है हमारी। फिल्मों में मस्ताना राशि क्या संभावित है? देखिए, बजट निर्धारण करना हमारे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट जो हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट का उनका एक बजट निर्धारित होता है, उस पर बातचीत हो रही है। और मैं चाहूँगा कि क्योंकि बजट वाली चीज़ें या कहानी वाली चीज़ें बाहर बहुत ज़्यादा शेयर नहीं की जा सकती हैं। हाँ, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा बजट, इसलिए हमारी फिल्म ही 20 करोड़ की है, तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा बजट भी नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, इतना भी नहीं होगा कि कोई निराशा किसी को लगे। तो क्या मोनालिसा के परिवारजनों से आपकी बात हुई? उनके पिता से बात पिताजी मेरे साथ हैं और क्या पिताजी उन्होंने क्या कहा? क्या उन्होंने सहमति हाँ, सहमति है आपकी हमारे साथ, मेरे साथ सहमत है। आप उनसे भी बात कर सकते हैं, तो ऐसा कोई इशू क्या सर और आपके बीच में चर्चा हुई है फिल्म इंडस्ट्री में मोनालिसा को भेजने की? उस पर क्या आपकी सहमति बनी? मैंने बोला है लड़की को कि जैसे काका चाह रहे वैसे करो, करियर को आगे बढ़ाओ, पीछे कदम मत हटाना। तो मोनालिसा क्या तैयार हुई? तैयार हो गए, बोल रहे कि जैसे काका बोले वैसे करिए। मतलब आपने भी मन बना लिया बेटी को फिल्म इंडस्ट्री में भेजने? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए